इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। अब मैं इतनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुकुल, प्लीज़ जो करना है जल्दी करो, वरना मेरा रो रो कर बुरा हाल है। मैं किसी से कुछ बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र 22 साल है। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे पापा मेरी शादी के लिए रिश्ता देखने लगे। मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर काम करते हैं। बहुत देखने सुनने के बाद भी कोई लड़का उनको नहीं समझ में आ रहा था। पूर्णमासी के दिन माँ ने घर में कथा रखवाया था। उसमें मेरे चाचा भी आए हुए थे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अपने शहर चंदौली में ही उनका एक रिश्तेदार है जो अभी अभी एसआई हुआ है। उसकी ट्रेनिंग चल रही है। अपनी प्रीति के लिए वो लड़का बिल्कुल सही रहेगा। उस लड़के का नाम मुकुल था। मेरे पापा मुकुल से जाकर मिले। उनको वो मेरे लिए सही लगा। धीरे धीरे मुकुल का मेरे घर आना जाना शुरू हो गया। चूँकि अभी वो ट्रेनिंग पर था, इसलिए तय ये हुआ कि जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होगी शादी कर दी जाएगी। जब पापा ने उससे पूछा कि मैं उसको कैसी लगी, तो वो बोला कि मैं उसे बहुत अच्छी लगी और वो मुझसे ही शादी करेगा। मेरे पापा उसे घर के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में बुलाने लगे। हम सब भी उससे काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन जब शाम को वो आया तो मेरे घर पर कोई नहीं था। मुकुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने मुकुल से कहा। क्यों? जब कुछ महीनों बाद तुमसे शादी करनी है और हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना है तो मैं क्यों छोड़ूं? मुकुल बोला। तभी माँ मंदिर से लौट आई। माँ को देखकर उसने हाथ छोड़ दिया और माँ के पैर छुए। उस दिन की बात आई गई हो गई। धीरे धीरे मुझे वो पसंद करने लगा और मैं भी उसको चाहने लगी। अब मुझे भी उसका साथ भाने लगा। एक दिन माँ पापा बड़ी दीदी के घर गए हुए थे। मुकुल घर आया, देखा कोई नहीं है तो झट से मुझे गले से लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आज तक किसी लड़के के गले से नहीं लगी थी और ना ही किसी लड़के से मेरा कभी कोई अफेयर था। आज जब मैं अपने होने वाले पति से गले लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक अधूरी थी और मुकुल से मिलकर मैं पूरी हो गई थी। मुकुल ने मुझे बाहों में कस के जकड़ लिया था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद मुकुल मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा, मेरी पीठ सहलाने लगा। प्रीति, आई लव यू, मुकुल बोला। तो मैंने भी उसे बदले में आई लव यू बोल दिया। क्या साइज है तुम्हारा? मुकुल ने पूछा। धत, ऐसे कोई पूछता है क्या? अभी तो हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, मैंने कहा। तो क्यों परेशान हो? थोड़ा इंतज़ार करो। ट्रेनिंग ख़त्म होते ही मैं तुमको डोली में ले जाऊंगा, मुकुल बोला। प्रीति, बड़ा मन कर रहा है, चल कमरे में चलते हैं, मुकुल बोला। धत, शादी से पहले इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मैंने प्यार से कहा और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया जिससे वो आगे कुछ बोल ना पाए। पर उसने मुझे झटके से अपनी गोद में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाई। आज किसी लड़के ने पहली बार मुझे गोद में उठाया था। मैं जान गई थी वो कमरे में क्यों जा रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे कमरे में ले जाकर मुकुल मुझे अंदर ले गया और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मुकुल ने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। नहीं मुकुल, ये गलत है। अभी शादी से पहले मैं कैसे? नहीं, ये गलत होगा, ये पाप होगा। तुम भी प्रीति कैसी बात कर रही हो? आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड और मंगेतर के साथ लिव इन में रहती हैं। चल हाथ हटा, नाटक मत कर, मुकुल बोला। मैं सोचने लगी कि जब शादी इसी से होनी है, आखिर 1 साल बाद यही मुकुल। ये सब बातें सोचकर मैंने हाथ हटा लिया, उसे करने दिया जो वो करना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा और वो भी मज़े मार रहा था। थोड़ा दर्द भी हो रहा था, पर मज़ा भी खूब मिल रहा था। मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी। अब मैं इतनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुकुल प्लीज़, जो करना है जल्दी करो, वरना मैं। मुकुल भी देर ना करते हुए जल्दी जल्दी करने लगा। मैं अंगड़ाई लेने लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों गर्मी के कारण पसीना पसीना हो गए। आज गर्मी बहुत थी। प्रीति कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं? मुकुल बोला। हाँ, बहुत मज़ा मिला, मैंने कहा। उसके बाद वो चला गया। जब मैं घर पर अकेली होती थी तो वो मानता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने अचानक से मेरे घर आना बंद कर दिया। एक दिन जब मेरे पापा उससे मिलने उसके घर गए तो पता चला कि घर खाली कर चुका है। पापा उसके पैतृक गांव, जैसा कि उसने बताया था, गए। वहां जाकर पता चला कि उस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ है ही नहीं। पापा तो इस गम से टूट चुके हैं और मेरा रो रो कर बुरा हाल है। मैं किसी से कुछ बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।